नाज़रीन, अमरीकी सदर की धमकी जो है उसको जितना वक्त उसके करीब आता चला जा रहा है, एक दुनिया में इस वक्त हलचल भी मच चुकी है। सालसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक का वक्त है जो धमकी दी गई है अमरीकी सदर की जानिब से। और आपको बताएं कि हालिया जो हमला सऊदी अरब में हुआ है तेल की तनसीब पर और आग भड़क उठी है, उसके बाद पाकिस्तान भी किसी हद तक कतरा रहा है और पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत भी की है। और ईरान की जानिब से ये हमला किस हद तक जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो सोचने पर पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि पाकिस्तान सालसी के लिए किरदार अदा करे या फिर मोहतात रवैया इख्तियार करे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो सालसी की कोशिशें कर रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वो नायब सदर जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वेंस, उनके साथ भी मुसलसल राबते में हैं। इसके अलावा खसूसी जो नुमाइंदा हैं स्टीव विटकॉफ, उनके साथ भी उनके राबते बरकरार हैं और रॉयटर्स ने ये खबर दी है। और मज़ीद अपडेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त इसराइल पर भी ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और जनूबी इसराइल में मुसलसल हमले भी जारी हैं। जबकि अमरीकी सदर की जानिब से जो धमकी दी गई है उसके साथ ही इसराइल ने भी धमकी दी है। इसराइल ने धमकी दी है कि वो रेलवे लाइंस को और ट्रेनों को निशाना बनाएगा और इसराइल की जानिब से, इसराइली हुकाम की जानिब से ईरान की आवाम को ये कहा गया है कि वो ट्रेनों से और जो रेलवे लाइन है उससे दूर रहें। और यानी देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल इस वक्त मुआशी तौर पर जो समझ लें कि ईरान के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या पुलों की बात करें या दिगर जो मुआशी तनसीबात हैं उनकी बात करें तो ईरान पर दोनों मुल्क ये चाह रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। और अमरीकी सदर की जो डेडलाइन है उसमें भी उन्होंने पावर प्लांट का जिक्र किया है और इसके साथ साथ पुलों का भी जिक्र किया है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत अहम और इसके साथ साथ कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल वो भी, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, कि मुसलसल राबते में हैं अमरीकी हुकाम के साथ। और रॉयटर्स ने ये कोट किया है कि जी पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुसलसल राबते में हैं। और पाकिस्तान की जानिब से अगर हम देखें तो पहले जो अमेरिका की जानिब से 15 निकाती जो एक फार्मूला था वो पेश किया गया जंगबंदी के हवाले से, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान तक पहुंचाया, लेकिन ईरान ने उसे मुस्तरद कर दिया और फिर 10 निकाती समझ लें कि फार्मूला जंगबंदी का दिया। लेकिन बेसिक जो पॉइंट है वो ईरान का ये है कि वो जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो और वो गज़ा और लबनान जैसी जंगबंदी नहीं चाहता जिसमें जंगबंदी के दौरान भी हमले होते हैं। और ये बात तो वाज़ेह है, अगर गज़ा की बात करें तो जंगबंदी के दौरान भी हमले हो रहे हैं, लबनान की बात करें तो जंगबंदी के दौरान भी हमले मुसलसल हो रहे हैं। तो ईरान का मौक़िफ़ इस पे ये है कि वो मुस्तकिल ख़ात्मा चाहता है और जो अपने तौर पर उसने 10 निकाती जो फार्मूला है जंग को ख़त्म करने का वो भी दिया है, जिसमें ईरान से मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म करने का भी ज़िक्र किया गया है और पाकिस्तान ने अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचाया है। लेकिन अमेरिका की जानिब से अभी तक भी इस पे जो है वो कोई मुस्बत तब्दीली या कोई मुस्बत इशारा नहीं मिला है। अमेरिका के रवैये में, अमेरिकी सदर के रवैये में कोई मुस्बत इशारे नहीं मिल पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अगर हम बात करें, जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से बात की गई कि सालसी के लिए किरदार बड़ा मौसर अंदाज में कर रहा है, तो पाकिस्तान ने जंगबंदी के हवाले से दो मराहिल पर मुश्तमिल जंगबंदी का एक फ्रेमवर्क दिया है, जिसे मुमकिना तौर पर रॉयटर्स ने कहा है कि मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद अकार्ड या इस तरह का इस्लामाबाद मुआहिदा नाम दिया जा रहा है। तो अगर ये ईरान मान जाता है, अमेरिका मान जाता है, दोनों फरीकों को पाकिस्तान की जानिब से ये मुआहिदा जो है वो दिया गया है, यानी फार्मूला दिया गया है जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा, जिसमें अब नए हुरमुज़ के खोलने का भी और जंगबंदी का भी जिक्र मौजूद है। अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान किस हद तक इसको कबूल करते हैं। दोस्तों, जिस तरह वीडियो के शुरू में बताया कि सऊदी अरब में जो हालिया हमला हुआ ईरान की जानिब से ऑयल की एक तनसीब पर जो जिस इलाके में मौजूद है उस इलाके का नाम अल जुबैल है और वहाँ पर ऑयल की तनसीब पर हमला हुआ, तो ये हमले जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं ईरान के मौक़िफ़ को, क्योंकि पाकिस्तान अब सोचने पर मजबूर है कि आगे चलकर क्या किया जाए। और पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की है। दोस्तों, सोचने की बात है कि अगर
किसी अमरीकी अड्डे पर हमला होता है जो कि अमरीका इस्तेमाल कर रहा है, खलीजी ममालिक का अड्डा हो, लेकिन वो अगर अमरीका इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर हमला हो तो जवाज़ बनता है। लेकिन मुआशी तनसीबात और मुआशी ज़ोन जो हैं उनको निशाना बनाना ये ईरान के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर देगा। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है और आने वाले दिनों में ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, और पाकिस्तान अब ये सऊदी अरब पर जो हमला हुआ है ईरान की जानिब से, इसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान क्या कतराएगा? क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा या मोहतात रवैया इख्तियार करेगा? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।